हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू करवा रही थी उसी में आगे के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जवाहर सागर बांध स्थित है? इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गोविंद सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसमें ये चौथा तो नहीं होगा, गोविंद गांधी सागर, और जो है सी ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा। कौन सा, ओ सॉरी, इसमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें जो गोविंद सागर हो गया और गोविंद बल्लभ पंत सागर हो गया, ये तीसरा और चौथा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। तो डी ऑप्शन सही होगा, गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना का संबंध है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, झेलम। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। तुलबुल परियोजना सिंधु की एक सहायक जो है झेलम नदी पर अवस्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद यह परियोजना मुख्यतः नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई है। थीनबाद परियोजना जो है ये रावी नदी पर है। यह पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है, थीन। और नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। तो मतलब तुलबुल झेलम पर है, नाथपा झाकरी सतलज पर है और थीन परियोजना रावी पर है। ब्यास परियोजना जो है ये व्यास और सतलज नदी के संगम के कुछ ऊपर हरिके नामक स्थान पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? ए ऑप्शन है, इसमें जो है एल राव ने, दिनसा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, वाई के अलग ने। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दिनसा जे दस्तूर ने। अगला क्वेश्चन है माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों को पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर जो है विश्वेश्वरैया ने दिया था। इसमें जो है नदी जोड़ों का पहली बार विचार जो है विश्वेश्वरैया ने दिया था। विश्वेश्वरैया एक अभियंता के रूप में नहर एवं पुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो इसमें दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी और तेलुगु गंगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा पेयजल परियोजना तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो चेन्नई व अन्य नगरों को पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो ए दिया है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच देखा जा सकता है, बी दिया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच देखा जा सकता है, सी है पुदुचेरी और तमिलनाडु के बीच देखा जा सकता है, डी है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच देखा जा सकता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में हम लोग देखे हैं तेलुगु गंगा पेयजल परियोजना तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? ए दिया है गांधी सागर बांध, बी भाखड़ा बांध, सी हरिके बैराज और डी गोविंद बल्लभ सागर। इसमें सी ऑप्शन सही है, हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहती है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है परियोजना और दूसरी तरफ दिया है अवस्थिति। तो इसमें जो है भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की, नागार्जुन, कृष्णा, पेरियार, महानदी, सतलज। तो नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा पर है, हीराकुंड महानदी पर है, इडुक्की पेरियार पर है और भाखड़ा नागल जो है ये सतलज पर है। इसमें जो है ए में चौथा, बी में तीसरा, तो बी ऑप्शन सही होगा। यही इसमें व्याख्या में भी दिया है। अगला क्वेश्चन है
सोचिए, इसको भी मिलाना है। एक तरफ बांध दिया है, एक तरफ नदी दी गई है। तो ये दुलहस्ती, गांधी सागर, उकाई, तवा, चंबल, चेनाब, तापी, तवा। तो दुलहस्ती जो है ये चेनाब पे है, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी पे है, और तवा जो है तवा नदी पे है। अब इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। 2, 1, 3, 4। दुलहस्ती, चेनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी, तवा तवा। अगला जो है क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। इसमें दिया है ए गंगा घाघरा दोआब में, बी दिया है गंगा यमुना दोआब में, सी दिया है सरयू पार मैदान में, और डी दिया है बुंदेलखंड में। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सरयू पार मैदान में। अगला सरयू पार के मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलता है। यह हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान व हिमाचल राज्यों की संयुक्त परियोजना है। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ए दिया है मणिपुर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, और डी जम्मू व कश्मीर में। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में रोहतांग स्पीति नाले पर स्थित है, जो स्पीति नदी की सहायक नदी है। यह 2 मेगावाट की परियोजना है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई है। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दुलहस्ती, चेनाब, इंदिरा गांधी नहर, सतलज, नागार्जुन सागर, गोदावरी दिया है, ये गलत है। ये नागार्जुन सागर जो है कृष्णा पर है। इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, यही सही नहीं है, उकाई तापी। दुलहस्ती, चेनाब, इंदिरा गांधी नहर, सतलज, नागार्जुन सागर, गोदावरी, उकाई तापी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ए दिया है तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, और डी कर्नाटक में। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक में। कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यहाँ से बिजली कोलार की खानों, बेंगलुरु और मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़ों के मिलों और अन्य नगरों व गाँवों को दी जाती है। 1902 से विद्युत उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश। इसमें सी ऑप्शन सही है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है जलाशय और दूसरी तरफ दिया है राज्य। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक तरफ जलाशय दिया है, दूसरी तरफ राज्य, इनको आपस में मिलाना है। तो जो है भद्रा कर्नाटक में है, भवानी सागर इसमें जो है भवानी सागर तमिलनाडु में होगा, गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में। तो डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जो है वो जलमग्न हुआ था। इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना के भाग है। इंदिरा सागर बांध के निर्माण में खंडवा, देवास और होशंगाबाद जिले की 91,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हरसूद कस्बा इंदिरा सागर बांध में पानी भर जाने से जलमग्न हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नांगलबाद, सतलज, सरदार सरोवर, नर्मदा, नागार्जुन सागर। इसमें जो है ये कृष्णा पे होगा, और हीराकुंड महानदी। तो इसमें जो है नांगलबाद, सतलज, सरदार सरोवर, नर्मदा,
नागार्जुन सागर, कृष्णा, हीराकुंड, महानदी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है और कथन है ये, और कारण दिया है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं और इनमें वर्षा काल के अतिरिक्त शेष मौसम में जो है जल की कमी रहती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और सिंधु नदी। तो इसमें बगलिहार जो है ये चेनाब पर है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 ईस्वी के सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। अगला क्वेश्चन है, कलपुंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। कलपुंग जल विद्युत परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की नदी घाटी परियोजना में यह एक ऐसी परियोजना है जो किसी द्वीप पर निर्मित है। यह परियोजना कलपोंग नदी पर डिगलीपुर नामक स्थान पर कलपोंग बांध बनाया गया है, जहां पर 5.2 मेगावाट विद्युत जल उत्पादन की इकाई लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो ये जो है ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी केरल में, सी तमिलनाडु में और डी पश्चिम बंगाल में। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिले में नहरों द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके अतिरिक्त पराम्बिकुलम अलियार योजना केरल व तमिलनाडु राज्यों का संयुक्त प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। उकाई जो है इसमें मिलाना है, उकाई, पतरातू, पेंच, डाभोल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो उकाई जो है ये गुजरात में है और पतरातू जो है ये झारखंड में है। पेंच जो है ये मध्य प्रदेश में है और डाभोल जो है ये महाराष्ट्र में है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, डाभोल महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ नदियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ बांध दिए गए हैं। बेतवा, महानदी, चंबल, तापी, हीराकुंड, माता टीला, काकरापार, गांधी सागर। तो बेतवा जो है ये माता टीला पे बना है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना है, चंबल पर गांधी सागर है और तापी पर काकरापार है। तो 2-1, 2-1, 4-3 इसका जो सही ऑप्शन है 2-1, 4-3 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन इसमें जो है सही होगा, उकाई परियोजना गुजरात में। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर अवस्थित है, जिसका उद्देश्य बृहद क्षेत्रीय सिंचाई एवं जल विद्युत की आपूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना स्थित है, तो बाण सागर सोन नदी पर है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई तथा जल शक्ति का उत्पादन करना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यातव्य है कि बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सतलज जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, चंबल गांधी सागर, रिहंद गोविंद सागर, कृष्णा राणा प्रताप सागर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यही सही सुमेलित है। चंबल जो है ये गांधी सागर पर बांध बना है। इस पे चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चंबल गांधी सागर, कृष्णा राणा प्रताप सागर, रिहंद गोविंद सागर और सतलज गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, चंबल पे जो है ये गांधी सागर बांध बना है
बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया है तुंगभद्रा परियोजना से केरल एवं तमिलनाडु लाभान्वित है। बी है कुंडोह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। सी है सलाल परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है। और डी है शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, शरावती परियोजना जो है ये जोग प्रपात पर अवस्थित है। कुंडोह परियोजना जो है ये कुंडा नदी पर है तमिलनाडु राज्य में, और सलाल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में तथा शरावती या जोग परियोजना शरावती नदी में कर्नाटक पर है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है पश्चिम बंगाल में। हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु पश्चिम बंगाल में इसको बनाया गया है। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी तथा हुगली नदी क्रम में जल प्रवाह तथा नौ संचालन करने हेतु निर्माण हुआ है। फरक्का बांध द्वारा गंगा नदी के पानी के बड़े हिस्से को हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये जो है गोदावरी पे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की अन्य सहायक नदियाँ देख लेते हैं। पेन गंगा प्राणहिता इंद्रावती मंजीरा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना और नागार्जुन सागर इंदिरा सागर मयूराक्षी माता टीला तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, इंदिरा सागर जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। 2, 3, 4, 1 तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। आगे का देखते हैं अगला क्वेश्चन, वही इसमें व्याख्या में भी दिया गया है। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य है, तो इसमें ए दिया है सिंचाई, बी नौकागमन, सी दिया है जल निकास, डी दिया है सिंचाई तथा नौकागमन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, नौकागमन। 640 किलोमीटर लंबी 1806 में निर्मित बकिंगम नहर आंध्र प्रदेश तथा चेन्नई के महत्वपूर्ण नौगम्य नहर है। इसका उत्तरी भाग कोम्मामूर नहर तथा दक्षिणी भाग मरक्कनुम के पश्च जलों को जोड़ता है। यह मुख्यतः पश्च जल नहर है जिसका उपयोग सिंचाई में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ बांध दिया है दूसरी तरफ नदी, हीराकुंड, तिलैया, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर, बराकर, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, तिलैया जो है ये बराकर पर है और सरदार सरोवर नर्मदा पर है। तो इसमें जो है 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन इसमें जो है सही है, 4, 1, 2, 3 यही इसमें व्याख्या में भी दिया गया। अब आगे का देखते, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, अत्यधिक धनराशि व्यय करना पड़ता है। डी दिया है इससे अब विशेष लाभ नहीं रह गया है। तो इसमें जो है 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं लगभग, इसीलिए जो है किसी का आंसर नहीं दिया गया, मतलब इसका कोई सही आंसर नहीं दिया गया है। बड़े बांध बनाए जाने से बहाव के विपरीत एक जलाशय बनता है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी आबादी विस्थापन को मजबूर होती है, साथ ही प्राकृतिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। एक से अधिक विकल्प सत्य होने के कारण उपरोक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? तो इसमें जो है बी मंगला बांध जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित के मंगला बांध पाकिस्तान में स्थित है। मंगला बांध पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर जिले में झेलम नदी पर स्थित एक बांध है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, सलाल बांध चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में तथा थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल डैम जो है ये सतलज नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी पर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, नर्मदा पर सरदार सरोवर ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर बांध स्थित है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद। अगला है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ये जो है सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल डैम, नागल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर इंदिरा गांधी परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मलप्रभा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मलप्रभा बांध जो है ये मलप्रभा नदी पर ही है।
यह केरल की जो है दूसरी बड़ी नदी भरतपुझा की सहायक है। मलप्रभा दक्षिण में केरल में पलक्कड़ के पास पहाड़ों की पृष्ठभूमि में जलाशयों में है। यह चिनाई बात का एक संयोजन है। अब हमारा यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है खनिज संसाधन। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी थैंक यू देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अगला आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।